प्रीतो पुत्र थोड़ा और लंबा काट, बच्ची 6 महीने तक तो पहने। बीजी ये देखो, इतना ठीक है क्या? हाँ ये ठीक है। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र। प्रीतो जी। अरे आंटी जी ये क्या कर रहे हो? पड़ोस में बेटी पैदा हुई है पुत्र, उसी के लिए प्रीतो से फ्रॉक बनवा रही थी। उधर से मिठाई आई है तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना। आंटी जी वो तो बनता है। वैसे आंटी जी प्रीतो जी का टैलेंट है ना, कमाल का है। मतलब बाहर के भी काम कर लेती है और घर के भी। क्या बात है। वैसे आप एग्जैक्टली काम क्या करते हैं रंजीत जी? मेरा काम जी वो ना, मैंने एक बिल्डर के साथ मिलकर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। कॉन्ट्रैक्ट? गवर्नमेंट है या प्राइवेट? गवर्नमेंट सेक्टर है जी। वो कोई रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। एरिया कौन से? एरिया वो देखिए अभी ना 3-4 जगहें हैं, पता नहीं कौन सी मिलती है। तो अमृतसर में कब तक है आप? मेरा मतलब है कि आपका काम कब तक है? अरे तो क्या उसका इंटरव्यू ले जा रही है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। छोड़ ना, काम कर। बीजी मैं तो बस ऐसी जान पहचान बढ़ा रही थी। अब ये इसी घर में रह रहे हैं तो जैसे इन्हें मेरे काम के बारे में पता है, वैसे मुझे भी तो इनके काम के बारे में पता होना चाहिए। क्यों रंजीत जी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंटी जी मैं ना एक जरूरी फोन करके आता हूँ। हाँ जा कर। तुम्हारी ये शराफत अगर झूठी निकली तो याद रखना, तुम्हारा पाला प्रीतो से पड़ा है। तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों की सजा फिर मैं खुद ही दूंगी तुम्हें। ये प्रीतो मुझसे सवाल पूछ रही थी या मेरा पंचनामा कर रही थी? आई एम श्योर जरूर राजवीर ने ही इसके कान भरे हैं। बेटा रंजीत, इस प्रीतो की नजरें तिरछी हो रही हैं, इससे बच के रहना पड़ेगा। इतना क्या नाराज हो गया कि पीछे की याद भी नहीं आई। रोज पूछते हैं गगन जी मुझसे, मैं आज बता के रहा हूं। प्रीतो जरा फोन तो लगा राजवीर को। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उसके बिना इनके गले से निवाला नहीं उतरता। मीता खोल तो दरवाजा, तू फोन लगा। हाँ, जा रही घंटी? हाँ। हेलो, कहाँ है तू? इतना नाराज है अपनी बीजी से कि तू फोन तक नहीं लगा सकता है। तेरे पापा जी और मैं रोज तुझे याद करते हैं और नाराज भी हैं साथ में। सामने आएगा ना तो कान खींचने मैंने तेरे। अगर कान खींचने तो बीजी फोन रखिए और पीछे मुड़कर कान खींच लीजिए। मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? कहाँ मुड़कर दे? राजवीर आ गया तू? हाँ जा, मैंने नहीं करनी है तुझसे बात। आज आई अपनी बीजी की याद। आ याद तो रोज आती है बीजी, लेकिन आज रहा नहीं क्या, इसलिए चला आया। जीता रहे। प्रीतो मैं ना कहती थी उस दिन ये गुस्सा था, जब गुस्सा उतर गया तो अपने आप चला आया। चल राजवीर तू आ गया ना पुत्र? हैं? सॉरी पापा जी, वो मुझसे गलती हो गई। मेरे ख्याल से उस रात मैंने किसी और को ही देखा था और गलतफहमी में आकर यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। भाई किस बात की माफी? हमें तो तुमसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और हमें पता था कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। गलती तो हुई है मुझसे पापा जी, रंजीत को पहचानने में। और आज उससे माफी मांगना है।
सारी नफरत को खत्म करने आया। देखा रंजीत, मैं ना कहती थी मेरा राजवीर दिल का बहुत बड़ा है। तू चाहता था ना वो तुझे माफ कर दे, आज वो खुद तुझसे माफी मांगने आए पुत्र। देख। जी आंटी जी। हाँ रंजीत, मुझे माफ कर दे। ये ड्रामा क्या है बड़े भाई? नफरत वाकई खत्म हो गई या लड़ने की हिम्मत नहीं बची? ना नफरत खत्म होगी ना हिम्मत। आज से तुझे तेरे ही अंदाज में सिखाऊंगा। तुझे इस घर से निकाल कर दम लूंगा। बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना कि मैंने इस घर में अपने पांव बहुत मजबूत जमा लिए हैं। दुश्मन चाहे सीमा पर हो या अपने घर में, उसके पांव उखाड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। लो भाई, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। कमल जी, ये तो बड़ा खुशी का मौका है। इस मौके पे तो कोई जश्न होना चाहिए, हैं? हम सबको बुलाएंगे इस जश्न में। इशमीत को बुलाएंगे, ध्रुव को, सिमरन को और पंकज को। पंकज काम में बिजी है, वो नहीं आ पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी तो सारे आ जाएंगे। और देखो, खाना ना एकदम टॉपो टॉप बढ़िया होना चाहिए। अच्छा पापा जी, मैं अब चलता हूँ। अच्छा पुत्र, शाम को जरूर आना। जी। अब प्रीतो, तुम आज बेस कैंप आने वाले हो? हाँ। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चली जा। ख्याल रखना। चलो भी, मेरा टिफिन भी तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मेरी तो बॉडी में फुर्ती आ गई है। एक बात बताओ, आप मुझसे बोल रहे थे कि आदमी गलत है, इसकी इंटेंशंस गलत है, आप नफरत करते हो उससे, और अभी अंदर उसको गले लगा रहे थे। ये क्या है राजवीर? ये सब मैंने बीजी और पापा जी के लिए किया। वो चाहते ना मैं उसे माफ कर दूं, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन सिर्फ उनके सामने, सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए। अंदर ही अंदर मैंने उसे वार्न कर दिया है कि वो मुझसे बच कर रहे हैं। वैसे फोन तो मैंने भी उसे कर दिया है कि हमें इतना भोला भाला ना समझे। वो कैसे? अपने तरीके से। लेकिन प्रीतो से संभल कर रहना, बहुत शातिर है वो। आप टेंशन मत लीजिए राजवीर, उसे शायद पता नहीं है कि इस बार उसका पाला प्रीतो से पड़ा है। फिर तो बहुत डर गया होगा। मजाक उड़ा रहे हो या सच में तारीफ कर रहे हो? खुद ही समझदार हो, समझ जाओ। समझ तो गई हूँ, फिलहाल लेट हो रहे, चले? इन लोगों ने तो राजवीर को अपना भगवान बना रखा है। रंजीत बेटा, अब तो कुछ ऐसा कर कि ये तुझे भी ना अपनी पलकों पर बिठा लें। क्या करूं? आंटी जी। हाँ पुत्र। वो मैंने आपसे याद है एक दोस्त की बात करी थी जो रिश्ते कराता है? हाँ। आंटी जी, उससे ना मैंने मीता दी की बात कर ली है। अच्छा पुत्र, जी। कुछ बात बनी? आंटी जी, गुड न्यूज है। कल आ रहा है आप लोगों से मिलने। कुछ लड़कों की फोटोग्राफ लाएगा, आप कोई पसंद कर लेना एक बस, ताकि वो उसके घर वालों से बात कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है पुत्र। मीता का रिश्ता हो गया ना तो जिंदगी भर दुआएं दूंगी तुझे। ओहो आंटी जी, आप चिंता ना करो, हो जाएगा। हाँ चाय पिएगा? हाँ जी बिल्कुल। मीता जा चाय लेकर आ रंजीत के लिए, मठरियां भी ले आना। हाँ जा। मीता जा।
चल मैं जरा ईशु को फोन लगा के आती हूँ, शाम को उन्हें खाने पे बुलाना है ना, उसे भी ये खबर बताती हूँ अभी। जी आंटी जी। आई मैं। हाँ बीजी, हम जरूर आएंगे। हाँ मैं भी सिमरन से बात कर लेती हूँ, लेकिन बीजी अगर आप एक बार फोन करके बता देती तो और भी अच्छा होता। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मैं मम्मी जी से अभी बात कर लेती हूँ। ठीक है बीजी। अच्छा मैं रखती हूँ। सत श्री अकाल मम्मी जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। एक्चुअली आपसे परमिशन लेनी थी। क्या आज शाम को मैं अपने घर जा सकती हूँ सबसे मिलने? ऑफ कोर्स बेटा, जरूर जाओ। एक्चुअली मैं भी एक ज़रूरी बात करने आपके पास आ रही थी। जी। नेक्स्ट वीक मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करी है, तो मैं सोच रही थी कि अगर उसके सारे इंतजाम आप कर सके तो क्या आप कर पाओगे? जरूर मम्मी जी, बिल्कुल कर दूंगी। जस्ट बी केयरफुल ऑफ वन थिंग, कि तैयारियों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ओके मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। अच्छा सिमरन पता है कहाँ है क्या? जी वो अपने कमरे में है। थैंक यू। हेलो माय रोज़बड। हाय मॉम। ये क्या कर रही हो? कहीं बाहर जाने की तैयारी है? यस मॉम, प्रीतो की फैमिली ने डिनर पे इनवाइट किया है, बस उसके लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। अब अच्छा ये कैसा रहेगा? बेटा ये क्या हो गया आपको? आप उन लोगों के साथ इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हो? आपके सारे कॉलेज फ्रेंड्स कहाँ हैं? उनसे मिलो, उनसे बातें करो। एंड इफ यू वांट यू कैन कम विद मी टू माय क्लब। मॉम यू नो ना, मुझे क्लबिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स आधों की तो शादी हो गई है एंड आधे 24 घंटे शादी की बातें करते रहते हैं, इसलिए कुछ फायदा थोड़ी है। इसलिए मुझे ईशु भाभी की फैमिली बहुत पसंद है, बहुत घर वाला सा फील आता है। पता नहीं क्या हो गया दोनों भाई बहन को, सेम बातें करते रहते। एनीवेज मैं यहाँ पे आपसे कुछ और बात करने आई थी। क्या मॉम, क्या बात करनी है? वही बात जो इनकम्प्लीट रह गई थी, आपकी शादी की बात। मॉम प्लीज। बेटा आप ही कहते थे ना कि शादी जैसी चीजें टाइम पे हो जानी चाहिए। अब जब सही टाइम है तो आप बात नहीं कर रहे। लिसन, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका बेटा है, he works for an MNC, he's very handsome, well educated, foreign returner। मॉम प्लीज। प्लीज बेबी, मेरे लिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं उससे मिल लूंगी, लेकिन प्लीज अभी मैं ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ, लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। और मॉम मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, उनके घर जाऊंगी तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, क्या लेके जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशु भाभी से पूछ लेती हूँ, उनको तो पता होगा ना अपनी फैमिली का टेस्ट, ठीक रहेगा ना? मैं पूछ के आती हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बच्चों पर। पीजी ये लो, दही ले आई हूँ। रायता बना रहे हो? किस चीज का बनाओगे? नहीं पुत्र, ईशु कह रही थी कि वो कड़ी बनाएगी। कड़ी? बीजी पता है ईशु दी की कड़ी ना मैं रोज मिस करती हूँ, और मुझे याद नहीं करती। ईशु दी। ईशु सत श्री अकाल बीजी। कैसी है सिमरन? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस वाहिगुरु जी की कृपा है। आप प्रीतो, इस डब्बे में कुछ स्नैक्स हैं, प्लीज सबके लिए डाल के ले आओ। ये क्या है पुत्र? वो बीजी यहाँ पे आने से पहले भाभी ने और मैंने कुछ स्नैक्स बना लिए थे, पकौड़े, सैंडविच और भाभी क्या था? और समोसे भी। समोसे। तो हमने सोचा खाने से पहले कुछ हल्का खा लेंगे। ईशु ये क्या है पुत्र? ससुराल से ऐसे मायके चीजें नहीं लेकर आते, अच्छा लगता है। वो बीजी। बीजी ससुराल भाभी का है, मेरा थोड़ी ना है। आंटी जी वो कुछ और लाने तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। पुत्र पहले तू ईशु से मिल। ईशु ये रंजीत मैंने बताया था ना। हाँ। और ये मेरी बेटी है इश्मीत। नमस्ते जी। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। वो क्या है ना कि आज सब घर वालों ने साथ में बैठकर फिल्म देखने का प्लान बनाया है। आइए। अब पहले सबसे मिल ले, फिल्म बाद में देख लेंगे। मीता कहाँ है? मीता, ईशु आ गई।
लो आ गई। कैसे हो? अच्छी हूँ। तू कैसी है? हाय मीता दी। लो सिमरन कैसे हो? मेरे राम लखन भी आ गए। पंकज से बात हुई आपकी? चलो भाई, अभी खाना तो नहीं लगा है, तुम लोग अपनी फिल्म लगा लो ना। आज मीता के शाहरुख खान की फिल्म लगने वाली है। आइए सिमरन जी। आ जाओ पुत्र। अब रहना, तू कहाँ चला गया? जब तू पास था तब एहसास नहीं हुआ, आज जब तू दूर है तो पता चल रहा है कि तू मेरे लिए क्या था। तेरी बहुत याद आ रही है प्रेरणा। क्या हुआ मीता थी? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरी तरफ देख के बोलिए ना। पंकज को मिस कर रही है ना? हाँ, वो उसकी बहुत याद आ रही है। वो क्या है ना, शाहरुख की सारी फिल्में वो ही ला के देता था। वो आपके लिए शाहरुख की फिल्में लेकर आता था इसलिए मिस कर रही है या कुछ और? नहीं, वो बताइए ना मीता थी, आप पंकज को याद क्यों कर रही थी? नहीं, वो मैं बताऊं? मीता थी, आप पंकज से प्यार करती हैं। मुझे नहीं पता राजवीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बीजी ने तो साफ मना कर दिया। बीजी क्या चाहती है वो छोड़िए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि पंकज मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप चिंता मत कीजिए, अब आपका पंकज और आपकी स्माइल आपका ये भाई लेकर आएगा। पर कैसे राजवीर? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन राजवीर, कल वो रंजीत का एक दोस्त आने वाला जो मैच मेकर है, और अगर बीजी पापा जी को उसने रिश्ता दिखाया और बीजी को उसमें से कोई पसंद आ गया मेरे लिए। मीता थी, आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? बस फिर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए।
अब वही होगा जो आप चाहती हैं, इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, और जो आपके तकदीर में है वो उस मैच मेकर की तस्वीर में नहीं मिलने वाला, इसलिए टेंशन मत लो। उस मैच मेकर को तो मैं संभाल लूंगा।